हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो सीजीएल की क्लास है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक की सहायता से मैं यहाँ आपको एक एक चीज़ को बेसिक से समझाऊंगा। अगर आप 25 में से 25 नंबर एसएससी की किसी भी परीक्षा में लेके आना चाहते हो, चाहे वो सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपीयू हुआ, जीडी हुआ या एमटीएस ही क्यों ना हुआ, उसके लिए ये क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास है दोस्तों। क्योंकि इस क्लास में मैं एकदम बेसिक से एक नहीं 10-10 सवाल आपको बेसिक से कराऊंगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला सवाल बताइएगा, ये वाला जो सवाल आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये आपका 2021 में आया हुआ सवाल है। तो कमेंट कर दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बताइएगा क्या आएगा भैया इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला गया है कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य भी आ जाए या लागत मूल्य आ जाए, बात आपकी एक ही होती है, ठीक है। बात आपकी क्या होगी? एक ही होगी। अब क्या बोला है? 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य। तो शॉर्ट में करने के लिए क्या करोगे? 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी सी, कॉस्ट प्राइस। और 20 पुस्तकों का 20 पुस्तकों का क्या बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य को ही हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। और ये क्या है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइजेस। ये क्या है? दोनों बराबर हैं। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है? ये देखो, ये वाली वैल्यू सी की कितनी हो गई? 20 हो गई। और सेलिंग कितनी हो गई आपकी? यहाँ 25 हो गई। तो ध्यान से समझिएगा कि कॉस्ट हमारी कम है और सेलिंग ज़्यादा है, तो हमें यहाँ क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का परसेंट जब आप निकालेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? देखो, 20 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी है और 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट कितने की थी? 20 की थी। हमेशा डिवाइड में आप कॉस्ट को रखोगे, और परसेंट में चाहिए तो आप 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। और 5 से ये काटोगे तो ये 4 बार जाएगा, और 4 का भाग जब आप 100 में दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 25% आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो समझ में बात आई या नहीं आई? एक और सवाल देखिएगा ऐसा ही। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि 28 पुस्तकों या वस्तुओं का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस ही होता है, और ये बराबर होगा 21 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के, यानी विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो कॉस्ट आपकी कितनी है? 21 है, और सेलिंग आपकी यहाँ कितनी है? 28 है। यानी कॉस्ट कम है, सेलिंग ज्यादा है, तो आपको क्या होगा? यहाँ प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का जब आप परसेंट आप यहाँ निकालोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? 21 में से आप 28 को घटा दो, कितना? 7 आ जाएगा। और जो कॉस्ट है उससे आप भाग दे दो, यानी 21 से, और गुणे आप 100 कर दो। तो ये आपका किस में आ जाएगा? यहाँ प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? 7 से इसे काटो, 7 या 21, और 3 का भाग जब आप 100 में यहाँ दोगे तो कितना आएगा? पहले यहाँ 100/3%, जो कि देखो आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सवाल है ये 2023 में आया हुआ सवाल है। इसका बताइएगा, सेम टू सेम वैसा है। यहाँ आपसे बोला है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 16 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, ये जो है वो बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, ठीक है। तो सेलिंग कितनी हो गई? 20 हो गई। कॉस्ट कितनी हो गई? 16 हो गई। यानी कॉस्ट कम है, सेलिंग ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट ही आपको होगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग अगर क्या हो आपकी, देखो कॉस्ट क्या हो, कम हो, और सेलिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ प्रॉफिट होता है। और जहाँ सेलिंग क्या हो, कम हो, और कॉस्ट क्या हो, ज़्यादा हो, वहाँ क्या होता है? लॉस होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनका आप ध्यान यहाँ रखिएगा। तो अब आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट का परसेंट यहाँ निकालना है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 16 और 20 का अंतर कितने का है? यहाँ 4 का है, ठीक है। और कॉस्ट कितनी है आपके पास? 16 है। इंटू आप कितना कर दो? 100। तो ये आपका क्या है? परसेंट में आपका निकल के आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 बार जाए, 4 से काटेंगे 16 को 4 बार जाएगा, और 4 का भाग जब आप 100 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25% आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि आपका देखिएगा ऑप्शन ए दिया हुआ है। 25% लाभ आपको यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे बोला है कि 20 संतरों का लागत मूल्य, यानी 20 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 16 संतरों के
किसके? बिक्री मूल्य के, यानी सेलिंग के। तो देखो कॉस्ट 16 है, सेलिंग 20 है, तो कॉस्ट क्या है? कम है और सेलिंग क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? दोनों का आप यहाँ अंतर ले लो, कितना? 4। कॉस्ट कितनी है? 16 इंटू आप 100 कर दो। आपका ये क्या होगा? परसेंट में आपका निकल के आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 बार और 4 से ये 25 बार, यानी 25% यहाँ आपका ये आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। अच्छा सवाल है ये, 2020 में आया हुआ सवाल है ये। यहाँ बताइएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या आएगा कि एक व्यक्ति 400 आम, तीन, यानी कुल आम कितने हैं? 400 हैं, और 400 आम जो हैं वो 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। बताइएगा। तो उसे हानि होगी, करेक्ट बात है, लेकिन कितने प्रतिशत होगी ये आपको यहाँ निकालना है। तो दोनों का आप अंतर ले लो, कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? और दूसरी बात क्या आएगी कि 400 आम थे और इतने आमों का क्या है? क्रय मूल्य करके बेच रहा है। भाई इतने आमों को बेच रहा है तो कॉस्ट तो आपकी यही हो जाएगी 400। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो 400 का आप भाग दे दो और 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। आपका ये प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। 8 से काटो 5 बार जाएगा और 5 से कितनी बार गया? 20 बार, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका 20% आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है आपके? एक और सवाल देखिएगा। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 वस्तुओं के कॉस्ट के बराबर है। सेलिंग 15 हो गई, कॉस्ट 12 हो गई। यहाँ देखो कॉस्ट क्या है? कम है, सेलिंग ज़्यादा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट आपका होगा। प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए दोनों का आप अंतर ले लो, कितना? 3। कॉस्ट कितनी है? 12 इंटू आप 100 कर लो। इसका आप सॉल्व कर लो, आपका राइट आंसर तुरंत निकल के आएगा। 3 से काटो 4 बार जाएगा और 4 का भाग जब आप 100 में दोगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा? 25% निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। अच्छा सवाल है ये, आगे बढ़ते हैं। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 जो वस्तुएं हैं उनकी क्या है? लागत मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस, वो 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉस्ट 12 हो गई और सेलिंग कितनी हो गई आपकी? 15 हो गई। तो ध्यान से देखिएगा कि भैया कितने का दोनों का अंतर है? 3 का अंतर है। कॉस्ट कितनी है? 12 है और ये आपकी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से काटेंगे 4 बार और 4 से 25, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25% आपका आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला गया है कि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य, 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो कॉस्ट 16 हो गई और सेलिंग कितनी हो गई? यहाँ 10 हो गई, यानी कॉस्ट तो आपकी यहाँ ज़्यादा हो गई और सेलिंग कम हो गई, तो क्या होगा? यहाँ लॉस होगा। तो लॉस कितने प्रतिशत होगा? तो पहले दोनों का अंतर लो, कितना? 6, और कॉस्ट कितनी है? 16 है, इंटू आप कितना कर लो? 100% में आपका निकल के ये यहाँ आ जाएगा। 2 से 3 बार जाएगा, 2 से ये कितनी बार जाएगा आपका? 8 बार जाएगा। 4 से 2 बार जाएगा और 4 से 25 बार जाएगा। तो 25 तिया कितने हो जाएंगे आपके? 75 हो जाएंगे, और 75/2%। तो 75/2% क्या होगा? यहाँ देखो लाभ दिया है, ये वाला मत लगाना, हानि वाला आप लगा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कॉस्ट क्या है आपकी? कॉस्ट ज़्यादा है और सेलिंग कम है, तो यहाँ क्या होगा? आपको लॉस होगा। यहाँ देखिएगा आपसे बोला है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो कॉस्ट 20 है, सेलिंग ज़्यादा हो गई, देखो तो यहाँ प्रॉफिट आपका हो गया। तो प्रॉफिट का जब आप परसेंट निकालोगे तो कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। 5 बटे आप 20 कर दो, इंटू आप 100 कर दो, और ये आपका परसेंट में आपका निकल के आ जाएगा। 20 से जाएगा 5 बार और 5 25, यानी आपका 25% आपका आ जाएगा। 25% प्रॉफिट, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पर देखो 20 पेनों का जो क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है वो, यहाँ पर देखो ये इस तरीके 12 पेनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सेलिंग कितनी है आपकी? यहाँ 20 हो गई और कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? 12 हो गई। तो सेलिंग क्या है आपकी? सेलिंग ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो आपका क्या होगा? यहाँ प्रॉफिट आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का होगा? दोनों का अंतर ले लो 8, और कॉस्ट आपकी कितनी है? 12 है। 4 से काटो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, कितना आ जाएगा आपका? 200 बटे
आपका 3 आ जाएगा। इसका जब इसमें भाग दे दोगे आप तो 66.7% आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप करके बताओ इस तरीके का। ये थोड़ा अलग आ गया, लेकिन मैं एक आपको पहले करके बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि 20 रुपए की 21 कलमें। तो अगर और 20 रुपए की 21 कलमों खरीदता है, कौन खरीदता है? राजन खरीदता है, तथा सभी कलम 21 रुपए में 20 कलम की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ऐसे पहले आप सेलिंग लो, पहले कॉस्ट ले लो। ठीक है, पहले इधर सेलिंग ले लो, फिर इधर कॉस्ट ले लो आप। ठीक है, पहले रुपए लिखते हैं। तो रुपए कितने हैं? 20 हैं। सामान कितना है? 21 है। फिर यहाँ रुपए कितने हैं? 21 है। सामान कितना है इधर? 20 है। बात समझ में आई? तो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सेलिंग कितनी हो जाएगी आपकी? 441 हो जाएगी। और इसका जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस, आप डिफरेंस भी लेने से पहले आप ये देखो कि सेलिंग क्या है आपकी? ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट आपको कितने का हुआ? 41 रुपए का। कितना इसका कॉस्ट कितना था? 400 इंटू आप 100 कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आपको करना क्या है कि 41 में भाग देना है 4 का। तो कितनी बार जाएगा? 10.25 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। 2023 में आए हुए सवाल है। एक और सवाल देखिएगा ये वाला। यहाँ आपसे बोला गया है कि इसी तरीके से देख लो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 नग 8 रुपए में और खरीदता है यह, और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले आपको यहाँ सेलिंग रखनी है, फिर आपको कॉस्ट रखना है। और उस इतना ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखने के बाद में ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। तो पहले रुपए आपको लेने हैं। तो रुपए कितने हैं? 8 रुपए। तो 8 रुपए के कितने बेच रहा है? 10 नग बेच रहा है। और 10 रुपए के कितने नग बेच रहा है? 8 नग बेच रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ लिखना होगा। पहले रुपए आएंगे, तो जब 10 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो इसकी कॉस्ट जो सेलिंग जो होगी वो 100 हो जाएगी, और कॉस्ट इसकी जब निकालेंगे तो ये 64 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं है? तो मेरे पास कॉस्ट कम है, सेलिंग ज्यादा है, तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जो हुआ है मुझे, वो कितने प्रतिशत का यहाँ हुआ है? प्रॉफिट मुझे हुआ है 36 का। अंतर है दोनों में। और कॉस्ट का हम हमेशा भाग देते हैं। कॉस्ट का क्या करते हैं? हम हमेशा भाग देते हैं। ठीक है, और इंटू आप 100 कर लो, तभी तो आपका ये प्रतिशत में आपका निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। 4 से काट दो आप। 4 से इसे काटो, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 4 से इसे काटो, 16 बार जाएगा। 4 से इसे काटो 4 बार, और 4 से 25 बार। और 25 का जब आप 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और इसमें 4 से आपको भाग देना है। तो जब आप इसमें 4 से भाग देंगे तो कितनी बार आपका आ जाएगा? 56.25 आपका निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई? अच्छा सवाल है ये। यहाँ बताइएगा, 2023 में आए हुए ये सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि कुछ वस्तुएं हैं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी जाती हैं। वैसा ही है ये भी। पहले आप क्या लोगे? सेलिंग, फिर क्या लोगे? कॉस्ट। 5 रुपए के हिसाब से 6 वस्तुएं बेची जाती हैं, और 6 वस्तुएं 5 रुपए के हिसाब से बेची जाती हैं। तो अगर मैं इसकी सेलिंग निकालूंगा तो सेलिंग मेरे पास 36 आ जाएगी, और कॉस्ट निकालूंगा 25 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? कॉस्ट कम है, सेलिंग ज्यादा है, मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया? दोनों का अंतर ले लो, 11 का यहाँ हो गया। कितने रुपए पर हुआ? 25 पर। इंटू आप 100 कर लो, आपका राइट आंसर यहाँ निकल के आ जाएगा। देखो बहुत ही आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। 25 से 4 बार, और ये कितना आ जाएगा? 44% आ जाएगा, जो कि यहाँ आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या आएगा? यदि मैं 10 रुपए के 11 के दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता हूं, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। सीपीओ में आया हुआ सवाल है। तो पहले आपको क्या लेना है? यहाँ सेलिंग लेनी है, फिर कॉस्ट लेनी है, और उससे भी पहले आपको रुपए यहाँ लेने हैं। और 10 रुपए की कोई चीज है वो 11 में आप बेच रहे हो। ठीक है, और 11 रुपए की कोई चीज है उसको आप 10 में बेच रहे हो। अगर आपको यहाँ सेलिंग चाहिए तो 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 121 आएगा। कॉस्ट अगर आपको चाहिए तो 10 का 10 में गुणा कर दो, 100 आपका आ जाएगा। कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि सेलिंग ज्यादा है, कॉस्ट कम है, प्रॉफिट होगा।
तो प्रॉफिट का अगर आप परसेंट अगर आप निकालोगे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 21 का हो रहा है। किस पर हो रहा है? 100 रुपए पे हो रहा है। और ये 100 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 21% आपका निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। क्या इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला है कि एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे हैं और 5 रुपए में 4 के भाव से संतरे बेच दिए हैं, तो उसको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ सेलिंग लेनी है, यहाँ कॉस्ट लेनी है। तो पहले क्या है? 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिए और 5 रुपए में 4 के भाव से बेच दिए। तो अगर आप इसकी सेलिंग निकालोगे तो क्या करोगे? 5 में 5 का मल्टीप्लाई, कॉस्ट निकालोगे तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो कॉस्ट क्या है? कम है, सेलिंग ज़्यादा है। तो क्या हो गया? प्रॉफिट आपको यहाँ हो गया। कितने का हो गया? दोनों का अंतर ले लो, 9 का हो गया, 16 पर हुआ है। और ये परसेंट में चाहिए तो आप 100 से गुणा कर लो। तो 4 से काटो 4 बार और 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 का जब आप 9 में गुणा आप कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा, और उसमें 4 से आप भाग दे दो तो कितना आ जाएगा आपका? 56.25% यहाँ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। 2021 में एमटीएस की परीक्षा में आया हुआ ये सवाल है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ आपसे बोला है कि 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर और 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ निकालना है। तो यहाँ आपको पहले सेलिंग लेनी है, फिर कॉस्ट लेनी है। 5 रुपए के 6 की दर से और 6 के 5 की दर से। सेलिंग चाहिए तो 6 का 6 में गुणा करो 36, कॉस्ट चाहिए 5 का 5 में गुणा कर दो 25। कॉस्ट आपकी कम है, सेलिंग ज़्यादा है, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट आपको यहाँ हो गया। तो प्रॉफिट का जब आप परसेंट यहाँ निकालोगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 रुपए का हुआ। कितने पर? 25 से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया है? क्योंकि आपको परसेंट में चाहिए। तो 25 से इसे काटोगे 4 बार और 11 चौक कितने हो गए आपके? 44 आपके आ जाएंगे। 44% का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है, सीजीएल का सवाल है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी आपसे वैसा ही क्वेश्चन बोला है कि 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर और 12 रुपए में 10 की दर से बेची जाती हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको देखना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको सेलिंग रखनी है, यहाँ कॉस्ट रखनी है। पहले रुपए दिए गए हैं तो 10 के 12 और 12 के यहाँ देखो 10 आपका हो गया। कॉस्ट अगर आपको यहाँ चाहिए तो 10 का 10 में गुणा करोगे 100 आपकी कॉस्ट आ जाएगी। सेलिंग चाहिए तो 12 का 12 में गुणा कर दो 144। कितना दोनों का यहाँ अंतर हो गया? 44 आपका अंतर आ गया। अब क्या देखना है आपको? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो ध्यान से देखो भैया, 100 रुपए में खरीदी थी और 144 में आपने बेच दी, तो आपको प्रॉफिट आपको हो गया। तो आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट का प्रतिशत। तो कितने पे हुई है? 100 पे ही तो हुई है, और 100 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि परसेंट में आपको ये चाहिए। 100 से 100 कट गया, कितना आपका बचा? 44% आपका बच गया, जो कि देखो आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला गया है कि 7, देखो यहाँ आपको देखो सेलिंग प्राइस दी है, कॉस्ट दी है। एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है, तो 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदे और 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए। तो अगर आपको यहाँ सेलिंग चाहिए तो 21 दूनी 42 आपकी सेलिंग आपकी आ गई। अगर आपको कॉस्ट चाहिए तो आपकी 35 आ गई। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 का है। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? देखो कॉस्ट कम है और सेलिंग ज्यादा है, तो आपको प्रॉफिट यहाँ हो गया। तो प्रॉफिट का जब आप यहाँ परसेंट निकालोगे 35 का आप भाग दे दो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। कमेंट करके बता दो इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला आप करके बताओ, सेम टू सेम वैसा ही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, ये भी आपका वैसा ही क्वेश्चन है, कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ आपसे बोला गया है, देखो सेलिंग, एक लड़के ने 16 रुपए के 8 की दर से अंडे खरीदे हैं और 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए हैं, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। भाई साहब सेम टू सेम क्वेश्चन है, कमेंट करके आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो 16 और ये 8 रुपए हो, 18 हो गए, और 20 रुपए के 22 हो गए, तो भाई वही तरीका है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग आपकी कितनी आ जाएगी? 360 आ जाएगी, और 16 का जब 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 आपका 52 आ जाएगा। दोनों का अंतर 8 है, किससे भाग देना है आपको? 200 तो 352 से भाग देना है। और क्या हुआ है आपको? प्रॉफिट ही तो आपका हुआ है। क्या हुआ? प्रॉफिट का प्रतिशत, और परसेंट में चाहिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आपका ये प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको काटो, काटेंगे आप इससे, किससे काटोगे? 4 से काट दो, 4 से 2 बार जाएगा, और 4 से कितनी बार जाएगा? 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, और 2 से कितनी बार गया? 44 बार गया। ठीक है, 2 से कितनी बार गया आपका? ये 44 बार चला जाएगा।
देखो 2 से आपके 44 बार ही तो जाएँगे। 4 अट्टे 32, 3 बचेंगे, 4 अट्टे 32, 2 बचेंगे, 2 से अब इसको 4 से काट दो 11 बार और ये आपके 4 से काटेंगे 25 बार और 25 में जब आप 11 से आप भाग दे दोगे तो आपका कितना आएगा 22 करके कुछ दो 22 पॉइंट यानी 2.2 करके आ जाएगा। 2.27% लाभ आपको यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, ये भी आपका वैसा ही है, कमेंट करके बताइएगा मुझे। कमेंट करके बताइएगा, अच्छा, इसमें 33% लाभ आपको दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। तो देखो यहाँ आपसे बोला गया है कि यहाँ आपकी सेलिंग दी है, यहाँ आपको कॉस्ट दिया है, ठीक है? तो ₹3 में कितने 7 संतरे क्या हैं खरीदे जाते हैं और प्रति सैकड़ा यानी प्रति सैकड़ा मतलब 1 रुपए के 100 के हिसाब से वह बेच रहा है। तो भैया क्या दिया है एक्स मान लो ये और ये सैकड़ा आपका 100 आपका यहाँ आ जाएगा। इसका क्या करोगे 7 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा। ये आपकी सेलिंग आपकी हो जाएगी और इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 आ जाएगा। अब करना क्या है आपको प्रॉफिट चाहिए, अब आपको प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए अब आपको प्रॉफिट चाहिए तो क्या करोगे आप इन दोनों का क्या ले लोगे डिफरेंस यहाँ ले लोगे, डिफरेंस ले लोगे, कितना आ जाएगा यहाँ 7x माइनस 300 आपका आ जाएगा, ठीक है? और 300 से आप भाग दोगे तो क्योंकि ये क्या है आपका कॉस्ट ही तो है और कितना दिया है 33% प्रॉफिट, तो 33 के हटा के अपन में 100 कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो पूरा कट जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना यहाँ आ जाएगा 7x माइनस का 300 और ये 99 आपका आ जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा। तो 7x बराबर कितना आ गया 399 आपका आ गया। x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 57 आ जाएगी, क्योंकि 57 सत्ते कितने होते हैं 399 आपके होते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ हो जाएगा, 2023 में आया हुआ सवाल है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ आपसे बोला है कि 100 संतरे 350 में खरीदे जाते हैं और 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए जाते हैं। तो देखो पहले आपको क्या लेनी है, सेलिंग लेनी है, फिर कॉस्ट लेनी है और जब सेलिंग ले लिए तो आपको पहले रुपए लेने पड़ेंगे और इधर आपका 100 आ जाएगा और 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 48 आपके इधर आ गए प्रति दर्जन यानी 12। तो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी सेलिंग कितनी आ जाएगी, आपकी 48 100 आपकी आ जाएगी और 350 का जब आप 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 4200 आपके यहाँ आ जाएंगे। तो देखो दोनों में क्या है, कॉस्ट कम है, सेलिंग आपकी ज़्यादा है, तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का जब आप यहाँ परसेंट निकालोगे तो 600 आपका रख लोगे और कितना 4200 से आप भाग दे दोगे, इंटू आप 100 कर लो। तो जब 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा और 7 6 से काट दो, 6 से कितनी बार 100 बार और 6 से 7 बार और जब आप यहाँ 100 में भाग दोगे 7 का तो ये 14 करके जाएगा, क्योंकि 14 सत्ते कितने होते हैं आपके 98 होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है? इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। 25 रुपए में यहाँ पर देखो रमन ने 25 रुपए में 21 के भाव से क्या है कलम खरीदे हैं और उन्हें 18 रुपए के 15 के भाव से बेच दिए हैं। तो सेलिंग ले लो, कॉस्ट ले लो। 25 में 20 दिए हैं और 18 में कितने दिए हैं 15 दिए हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो जाएंगे 18 दूनी 36 360 आ जाएंगे और 25 का जब आप 15 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपका यहाँ आ जाएगा 375 आ जाएगा। दोनों का यहाँ अंतर कितने का है 15 का है। अब देखो कॉस्ट ज़्यादा थी और सेलिंग आपकी क्या हुई है कम हुई है, तो आपको यहाँ क्या हो गया लॉस आपको यहाँ हो गया, ठीक है? लॉस कितने का हुआ 15 का हुआ। अब कॉस्ट से आप भाग दे दो 375 से, इंटू आप क्या कर लो आप 100 कर लो, ठीक है? इसको आप सॉल्व करके आपका राइट आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। तो देखो कैसे निकालेंगे आप, हम देखिएगा। यहाँ देखो इसको आप काट दो 25 से काट दो, 25 से 4 बार जाएगा और 25 से 15 बार जाएगा और 15 से 15 कट आपका हो गया, कितना रह गया 4% क्या हो गया हानि आपकी आ जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला है कि एक मेज का 25 जो मूल्य है वो 25% बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति को 25,000 रुपए में 25 मेज कम खरीद पाता है, तो मेज का जो वास्तविक मूल्य है यानी रियल कॉस्ट है वो आपको यहाँ निकालनी है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो जब आप इसकी रियल कॉस्ट जब आप निकालोगे, रियल कॉस्ट आप निकालोगे तो क्या करोगे जरा ध्यान से देखिएगा। जो आपको ये 25% की जो वैल्यू दी रखी है वही तो आपकी 25,000 का 25% जब आप निकालोगे तो कितना निकालोगे 25,000 और परसेंट इसका हटाएंगे तो आपका 100 आ जाएगा, ठीक है? और इसमें क्या होता है 25 मेज के ही क्या है आपको कम मिलती हैं, 25 मेज कम खरीद पाता है, तो जितनी कम खरीद पाता है उससे आप भाग दे दो, तुरंत आपका आ जाएगा। तो देखो इससे ये कट गया 25 से 25, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, डायरेक्ट आपकी कॉस्ट आ जाएगी कितनी 250 रुपये,
ठीक है, ₹250 यानी आपका ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट ये निकल के आपका आ गया। एक क्वेश्चन आप करके बताओ, सेम टू सेम वैसा ही है। 2023 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में, बताइएगा कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसको आप डायरेक्ट करिएगा, देखिएगा। यदि चीनी का मूल्य 18% क्या है, कम किया जाता है, तो एक व्यक्ति ₹4500 में 16.2 किलोग्राम चीनी क्या है, अधिक खरीद पाता है। अगर यहाँ आ जाए अधिक खरीद पाए या कम खरीद पाए, तो भी आपका सेम प्रोसेस होगा। तो चीनी का नया मूल्य आपको निकालना है, प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो आपका जो कॉस्ट आप निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो पहले क्या करोगे, 18 जो परसेंट आपका दिया गया है, परसेंट हटाओ 100 आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना है, जितने आपको रुपए दिए गए हैं। जितने यहाँ आपको रुपए दिए गए हैं, रुपए कितने दिए गए हैं, 4500 आपको दिए गए हैं, और 4500 रुपए में कितना अधिक चीनी खरीद पा रहा है ये, उसका आप भाग दे दो 16.2 का। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका जब आप पॉइंट आप यहाँ से हटाओगे, तो कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा ये, यहाँ 10 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, तो 18 से ये कितनी बार जाएगा आपका, 9 बार जाएगा। और देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसल आउट हो गए, और 9 से जब इसको काटोगे, 9 पंजे 45, 5, और 5 का जब आप 10 में मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो जो नया मूल्य होगा वो क्या होगा, इसका 50 आपका हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ बताइएगा। देख, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखी है तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो विद सॉल्यूशन सहित, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है अमित क्लासेस आगरा। वहाँ आपको और भी बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी।